अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, दिस इज़ आवर क्यूब। मैं हूँ रिज़वान और एक नई वीडियो, एक नए व्लॉग में आप सब लोगों का वेलकम। उम्मीद है कि आपका दिन बहुत अच्छा गुज़र रहा होगा। और मैं काम से एक नए शहर में आया था, तो मैंने कहा उस शहर के बारे में आप लोगों को बताऊँ। अमेरिका के सबसे पुराने शहरों में से एक है और यहाँ के आर्किटेक्चर बहुत डिफरेंट है, यहाँ की सड़कें बहुत डिफरेंट हैं और कुछ यूनिक चीज़ें हैं, तो मैंने सोचा वो आप लोगों के साथ शेयर कर सकूँ। तो मैं जब किसी नए शहर जाता हूँ तो आई रियली लाइक टू एक्सप्लोर वहाँ की आर्किटेक्चर, वहाँ की पुरानी-पुरानी बिल्डिंगें। ख़ास तौर पे जितना पुराना शहर होगा उतनी ज़्यादा वहाँ पे हिस्ट्री होगी और थोड़ी बहुत स्केरी हिस्ट्री भी होगी एंड स्पेशली राइट ओवर हियर, स्पेशली ये वाली बिल्डिंग। ये अमेरिका की सबसे पुरानी जेल में से एक है। ये बनी थी मेरे ख़्याल से 1835 या 1840 के बीच में, तो वी टॉकिंग अबाउट 180 साल पुरानी जेल है ये। और ये आज भी यूज़ होती है, इसके कुछ कमरे यूज़ होते हैं, लेकिन ये जैसी ओरिजिनल इंटैक्ट थी वैसे ही है। और आप देख सकते हैं कि ये मतलब इसका बहुत पुराना लुक है। और इसके साइड में जो है वो नई जेल है जो मेरे ख्याल से 1960 या 1970 में बनाई गई थी। तो मतलब इट्स अ वेरी वेरी यूनिक आर्किटेक्चर, एक बहुत खूबसूरत आर्किटेक्चर है। आप स्टोन से देख सकते होंगे कि ये जो 18 सेंचुरी की जो कंस्ट्रक्शन होती है, अर्ली 18 सेंचुरी की कहना चाहिए, वो किस तरह की लगती है। तो मैं आपको ये बिल्डिंग को थोड़ा सा करीब से दिखाता हूँ। जैसे कि मैंने कहा कि इस बिल्डिंग की जो फाउंडेशन है या इसका जो ओवरऑल आर्किटेक्चर है वो बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ। वेदर की वजह से या जैसे अर्थक्वेक आ जाते हैं, फ्लडिंग हो जाती है, तो इस बिल्डिंग के अंदर कोई चेंजेस नहीं आए। जो मतलब इसकी जो मेन फाउंडेशन है, हाँ थोड़ी सी कॉस्मेटिक चेंजेस इन्होंने ज़रूर किए हैं। कुछ जगहों पे इन्होंने नई विंडोज़ लगाई हैं, नई इंसुलेशन की है, लेकिन ये जो चिमनी है बीच में ये ओरिजिनल है। बिल्डिंग की जो लुक है वो ओरिजिनल है। इस पे उन्होंने कोई एडिशन नहीं किया। कुछ जो आप केबल के वायर्स देख रहे हैं वो नए हैं, लेकिन उसके अलावा सारी चीज़ें जो हैं वो ओरिजिनल हैं। और पीछे की तरफ जो है वो पुरानी ओरिजिनल जो विंडोज़ होती हैं जहाँ पे प्रिजनर्स को रखा जाता था या जहाँ पे चोरों को रखा जाता था, वो अभी भी वैसी ही हैं, वो लोहे की हैं। और जो पीछे जो खिड़कियाँ हैं वो भी जैसे पुराने स्टाइल की हैं जो खुलती नहीं है। तो इट्स अ वेरी वेरी यूनिक आर्किटेक्चर यहाँ पर, और बड़ा ही खूबसूरत बिल्डिंग है। और इस बिल्डिंग के पीछे आप देख सकते होंगे कि वहाँ पे जो है वो नई प्रिज़न है, जिसके अंदर आप देख सकते हैं कि वो सिक्योरिटी के गेट्स भी लगे हुए हैं और फेंसेस लगी हुई हैं ताकि कोई आ ना सके। और उसके बिल्कुल पीछे वाली जो बिल्डिंग थी वो काउंटी ऑफिस है। तो इट्स वेरी नाइस कि ये अभी भी जो है ना, इसकी जो जो स्टोन है वो इतने परफेक्ट हैं। ऐसा लग नहीं रहा कि ये जो है 180 साल पुरानी जैसे बिल्डिंग है। हमारी जो मीटिंग थी वो 2 घंटे की मीटिंग थी, लेकिन हमने सिर्फ़ मेरे ख़्याल से आधे घंटा या मुश्किल से अपनी मीटिंग की, और जो बाकी के जो 1.5 घंटे थे वो उन्होंने ऐसी स्पूकी स्टोरी सुनाई जो अभी भी जो लोग यहाँ पे काम करते हैं उन्होंने फ़ील किया है। तो मैंने सोचा कि क्यों ना वो कुछ कहानियाँ आप लोगों के साथ शेयर करूँ। मुझे नहीं पता है कि आप लोग कितना ये जो घोस्ट होते हैं उन चीज़ों में बिलीव करते हैं, हॉरर स्टोरीज़ होती हैं। लेकिन ये यहाँ के लोग वाक़ई में इस चीज़ पे बिलीव करते हैं। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ कहानियाँ तो बनी होंगी, कुछ ना कुछ तो लोगों के साथ ऐसा हुआ होगा जिसकी वजह से जो है वो ये जो कहते हैं अर्बन लेजेंड वाली कहानियाँ जो हैं वो स्टार्ट होती है। तो चलें, मैं आपको ये शहर भी दिखाता हूँ और थोड़ी बहुत वो कहानियाँ भी आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। सो लेट्स गो। तो मीटिंग में मेरे साथ एक खातून थी जिनकी उम्र 75 प्लस थी, और वो माशाल्लाह से पिछले 50 साल से इसी जगह पे काम कर रही थी। और ये उनकी कहानी है जो मैं आपको सुना रहा हूँ। तो जिस इंटेंसिटी से वो इस कहानी को सुना रही थी या जो उनके साथ हुआ वो सुना रही थी, मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उन्हीं की कहानी में हूँ। और थोड़ा थोड़ा मुझे उनकी कहानी पे जैसे बिलीव भी हो रहा था। जैसे कि मैंने आपसे कहा कि मुझे इतना ज़्यादा इन घोस्ट स्टोरीज़ पे बिलीव नहीं है, लेकिन कुछ लोगों की बिलीव बहुत ज़्यादा होती है। तो उन्होंने बताया कि ये उनके साथ जो पहला वाक़या हुआ वो अर्ली 50s की बात कर रही थी वो, जब वो ऑलमोस्ट 12-13 साल की थी। तो जब स्कूल आपके ख़त्म होते समर टाइम पे, तो कुछ जो स्टूडेंट्स होते हैं वो पार्ट टाइम जॉब ढूंढते हैं ताकि वो थोड़े बहुत पैसे जमा करें समर वेकेशन के लिए। तो उन्हें इस जेल में जॉब मिली थी। अर्ली 1950s की बात है ये। और मेरे ख़्याल से वो जैसे मैंने कहा 12-13 साल की थी वो उस वक्त। तो उनकी जो जॉब थी वो ये थी कि जो वहाँ पे जेल के क्लर्क्स होते हैं, जब उनको फ़ाइल्स की ज़रूरत होती है, तो ये जो कहना चाहिए कि समर वाली हेल्प होती है, ये जाके वो फ़ाइल्स लेकर आती है।
तो जो फाइल्स होती हैं ऑब्वियसली उस ज़माने में कंप्यूटर तो नहीं होता था या चीज़ें कंप्यूटराइज नहीं थी, तो जो फाइल्स थी वो बेसमेंट में होती थी। तो उन्होंने बताया कि जो वेरी फर्स्ट टाइम उनसे कहा गया कि एक मिस्टर टॉम की फ़ाइल आप लेकर आइए, तो फाइल रूम में गई तो सबसे पहले उनको एक आवाज़ आई, जैसे किसी ने उनका नाम पुकारा। उनका नाम बेसी है। और फिर जो है जब उन्होंने फ़ाइल कैबिनेट को खोला तो उस टॉम की जो फ़ाइल थी वो ऊपर ही रखी हुई थी। तो उन्होंने सोचा कि शायद ये कोई कोइंसिडेंस होगा कि वो फ़ाइल जो है वो किसी ने पहले यूज़ की। अच्छा, फिर आहिस्ता आहिस्ता हर दफ़ा उनके साथ ऐसा ही होता था कि वो जाती थी, उनको अपने नाम की आवाज़ सुनाई देती थी या कोई ऐसा लगता था कि उनका नाम पुकार रहा है, और जो फाइल्स होती थी वो ऑलरेडी वहाँ पर होती थी, मतलब जैसे ऊपर उनको ढूंढना नहीं पड़ता था फ़ाइल को। फिर एक दफ़ा जो लास्ट टाइम था वो गई फ़ाइल लेने के लिए, तो जैसे ही वो रूम में पहुंची तो किसी ने उनको आवाज़ नहीं दी, लेकिन उनके शोल्डर को किसी ने पकड़ा और वो इतना ज़्यादा घबराई, वो मुड़ी, वहाँ पे कोई था नहीं और वो भागी उस रूम में से और जाके अपने जो क्लर्क थे उनको बताया कि ऐसा ऐसा मेरे साथ हुआ है। तो क्लर्क ने तो उनसे यही कहा कि हो सकता है कि एक कोइंसिडेंस हो कि किसी और ने फ़ाइल यूज़ की हो, इवन दो ये वाक़या उनके साथ 4 या 5 से ज़्यादा दफ़ा हो चुका था। और दूसरी चीज़ ये कि उन्होंने कहा कि जो तुम्हें आवाज़ सुनाई दे रही है हो सकता है कि वो हवा की आवाज़ हो या कोई ऐसी कहीं और दरवाज़ा खुल रहा हो या तुम्हें किसी और की आवाज़ आ रही हो, क्योंकि इतनी पुरानी बिल्डिंग है तो इंसुलेशन इतनी अच्छी नहीं होती। वो बहुत घबराई हुई थी और अपने डेस्क पे बैठ के यही सोच रही थी कि अब मुझे आगे क्या करना चाहिए, कि वहाँ के एक वर्कर थे वो आए और उनके पास आके बैठे। उनकी एज ऑलमोस्ट 60 ईयर्स की थी उस टाइम पे। उन्होंने कहा कि देखो वैसी कुछ चीज़ें ज़िंदगी में ऐसी होती हैं कि जो ना आप समझ पाएंगे ना आप किसी को समझा सकेंगे। द बेस्ट यू कैन डू इज़ आप उस एक्सपीरियंस से ख़ुद ही गुज़रें, और फिर भी अगर आपको कुछ समझ ना आए तो अपने किसी रिलीजियस लीडर या कोई जो ज़्यादा रिलीजन को समझता है उससे मशवरा करें। अगर बैसी इतनी घबराई थी कि उन्होंने उनकी बात सुनी और एकदम से जो है उन्होंने डिसाइड किया है कि अब यहाँ पे मुझे काम नहीं करना। खैर कौन उनको ब्लेम कर सकता है, उनकी उम्र मेरे ख्याल से 12 या 13 साल की थी उस टाइम पे। तो उन्होंने कहा ये जॉब मुझे नहीं करनी है, उन्होंने वो जॉब छोड़ दी। फिर 5 साल के बाद जब उन्होंने अपना स्कूल ख़त्म किया, कॉलेज ख़त्म किया, तो उन्होंने ये वर्ड इस्तेमाल किया कि कोई एक ऐसी फ़ोर्स थी जिन्होंने उनसे कहा कि आप जैसे तुम्हें जाके इसी जेल में दोबारा जॉब करनी है। तो फिर 5 साल के बाद उन्होंने इसी जेल में अप्लाई किया और उनको एज़ अ क्लर्क यहाँ पे जॉब मिल गई और उन्होंने यहाँ पे फिर जॉब स्टार्ट की। लेकिन जॉब स्टार्ट करते ही जो है वो उनके साथ कुछ उन्होंने फिर वही फ़ोर्स की बात की कि कुछ जैसे पॉजिटिव फ़ोर्स थी, कुछ नेगेटिव फ़ोर्स उनके साथ थी। फिर कहने लगी कि उनके साथ बहुत अच्छी चीज़ें भी हुई, जैसे जब जॉब पे वो जैसे अगर वेदर बहुत ज़्यादा ठंडा हो तो ख़ुद ब खुद जैसे टेम्परेचर ऑफिस का गर्म हो जाता था, और जब बहुत ज़्यादा गर्मी हो तो ख़ुद ही जो है वो टेम्परेचर कमरे का जो है वो उनके लिए जैसे नॉर्मल हो जाता था। और फिर उन्होंने एग्ज़ाम्पल दी कि जब वो उनको कॉफ़ी पीने का बहुत शौक़ था तो उनकी कॉफ़ी जो थी वो कभी भी ठंडी नहीं होती थी। तो जब वो एक दफ़ा दिन में कॉफ़ी बनाती थी और वो जैसे वो फ़ौरन पूरी कॉफ़ी नहीं पीती थी कप में, लेकिन जब तक कॉफ़ी उनके कप में रहती थी वो कॉफ़ी उनकी गर्म रहती थी। फिर उनके साथ कुछ चीज़ें बुरी भी हुई। बता रही थी एक दफ़ा वो ऑफ़िस लेट काम कर रही थी, तो जब उनका जाने का वक्त आया तो वो आखिरी पर्सन थी उस दिन काम करने वाली, तो सारे दरवाजे जैसे लॉक हो गए। फ़ोन लाइन काम नहीं कर रही थी, ऑब्वियसली उस टाइम पे लोगों के पास सेल फ़ोन नहीं था, तो उन्हें जो है वो पूरी रात अपने ऑफ़िस में गुजारनी पड़ी। और जब नेक्स्ट डे कोवर्कर्स आए उनको देखने के लिए तो वो बड़े हैरान थे, क्योंकि उनकी तबीयत जैसे बहुत ख़राब हो रही थी, क्योंकि ऑब्वियसली उनको स्ट्रेस था, एंग्जाइटी हो रही थी। फिर कभी ऐसा होता था कि उनको कोई बहुत ज़ोर से धक्का दे देता था और वो गिर जाती थी। अच्छा, लोग ये समझते थे कि शायद ये जो हैं वो जैसे गिर जाते हैं, जैसे आप ट्रिप हो जाते हैं, लेकिन ऐसा नहीं था। जब डॉक्टर्स ने देखा तो उनकी पीठ पे बाकायदा निशान थे कि भाई किसी ने बहुत ज़ोर से जो है वो आपको पुश किया है। फिर उन्होंने मुझसे यही कहा एंड में कि पता नहीं ऐसा क्यों उनको लगता था कि उनको इस जगह से जैसे बहुत ज़्यादा लगाव हो गया है। मतलब अच्छी चीज़ें भी थी, बुरी चीज़ें भी थी। बुरी चीज़ें स्टार्टिंग में कहने की बहुत हुई मेरे साथ, लेकिन टुवर्ड्स द एंड जो है वो सिर्फ अच्छी चीज़ें मेरे साथ होती थी। ऐसा नहीं था कि जैसे मेरे साथ नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं। अब वो बहुत कंफर्टेबल हैं इस सिचुएशन से, और वो यही कह रही थी कि देखो बुरी चीज़ें भी होंगी
और अच्छी चीज़ें भी होंगी मेरे साथ, लेकिन अगर मैं बुरी चीज़ों को इग्नोर करूँगी तो आहिस्ता आहिस्ता वो चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी और आपकी लाइफ जो है वो नॉर्मल हो जाएगी। और ये सुन के मैं बहुत ज़्यादा हैरान हो गया था, क्योंकि ये चीज़ मुझे बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। तो मैंने सोचा इस कहानी के साथ आपको इस शहर की सबसे पुरानी कब्रिस्तान भी दिखाऊं। ये बनी थी 1790 में, मतलब 230 प्लस इयर्स ओल्ड है ये कब्रिस्तान। और जो सबसे पुरानी कब्र, मैं थोड़ा सा मैंने वॉक करके देखा था, तो जो सबसे जो पुरानी कब्र थी वो मेरे ख़्याल से मुझे जो नज़र आई थी वो मेरे ख़्याल से 1801 की थी, तो उससे पुरानी भी शायद हो। तो अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इंशाल्लाह एक नई वीडियो में आपसे बहुत जल्द मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिए, बी सेफ एंड आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वन। बाय एवरीवन।